आग में झुलस चुके सासाराम शहर के लोगों की भावनाओं पर सहानुभूति का मरहम पट्टी करने पहुंचे बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा आज सरकार पर जमकर निशाना साधा और यह बताने की कोशिश की गई कि सरकार के इशारे पर सासाराम शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं को एक तरह से चिन्हित कर कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई को भाजपा के नेता बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जो भी अधिकारी निर्दोष लोगों पर कार्रवाई किए हैं उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा जब भाजपा की सरकार आएगी। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया, पहले उसे सुनिए, इसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह से सासाराम शहर एक बार फिर उस राह पर चल पड़ा है जिस राह से लोग अभी बचना चाह रहे थे। पीड़ित परिवार से मिलकर आ रहे हैं, किस तरह से खुलकर घर के अंदर अपमानित करते हुए जिस पर कोई मुकदमा नहीं है और आप उसकी गिरफ्तारी करते हैं, उसको भयभीत करते हैं और जिनके घरों में बम मिला, बम का छींटा आपके प्रशासन के ऊपर भी लगा, उसको मेहमानबाजी करते हैं, उसको बचाते हैं। धिक्कार है इसी राजनीति और सत्ता को। जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ न्याय नहीं दे सके, जो बहुसंख्यक हिंदुओं को डराकर तुष्टीकरण की राजनीति से अपनी सत्ता बचाने का खेल खेले, वो सत्ता के योग्य नहीं है। ऐसे भी आप शासन में जो बैठे हैं, यह जनादेश आपका नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। चोर दरवाजा से लाकर जिस भ्रष्टाचारियों के साथ आपने गलबहियां किया है, वह भ्रष्टाचारी बिहार के अंदर पूरी तरह से धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहता है, जातीय उन्माद पैदा करना चाहता है और आप उसके साथ जिस तरह से नतमस्तक होकर शरणागत हो चुके हैं, ये बिहार के लिए दुखद है। इस बर्बादी का नायक आप होंगे और आपको बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आज सतलाल पीर से जो घटना प्रारंभ हुई और कादिरगंज सजुबा मोहल्ला पीएफआई का अड्डा जहां बना हुआ है, कई जगह बम मिला है, एनआईए से जांच कराने के बजाय जिसको पटाखा आप कहते हैं, बिहार को आतंकवादियों का गढ़ बना रहे हैं। और ये हस्तिनापुर के गुलाम भ्रष्ट पदाधिकारी, मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, पुरानी फाइल सब खुलेगा। जिस निर्दोष को जेल भेजे हो उसको बाहर ही नहीं निकालेंगे, वो समाज और राष्ट्रवाद के लिए सम्मानित भी करेंगे। और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो राष्ट्र और समाज को लड़ाने का और तोड़ने का काम करता है, वो जेल के अंदर जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। और इस तरह से सासाराम में दहशत का वातावरण बंद करे। जैसा कि आपने सुना कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो साफ कह रहे हैं कि सासाराम में जो कुछ हुआ वो एक तरह से कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर हुआ और जो कुछ उस घटना के बाद जिस तरह से अभी अधिकारी कार्य कर रहे हैं, उन अधिकारियों पर भाजपा के जो भी नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी निगाहें हैं। और जब बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी उसके बाद इन अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भेजने का कार्य भाजपा सरकार के द्वारा की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन निर्दोष लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है अधिकारियों के द्वारा, उन्हें एक तरह से सम्मानित किया जाएगा और उनके हर सुख दुख में भाजपा के जितने भी अधिकारी हैं, भाजपा के जितने भी लोग नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनके साथ खड़े हैं और उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के स्तर से जब यहाँ पर दंगा भड़के थे उस समय किसी भी व्यक्ति को आने देने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए हम लोग उस समय नहीं आ सके। लेकिन अब लगातार उन लोगों के घरों तक जाकर यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर किन कारणों से आप पर कार्रवाई हुई, क्या जो कार्रवाई हुई वो सही है। कारण कि लगातार विजय कुमार सिन्हा यह कहते हुए सुनाई पड़े कि जो भी कार्रवाई की गई है वो निर्दोष लोगों पर कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के जद में जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो भी आए हैं और एक तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं को बदनाम करने की साजिश रची गई है। सासाराम की जो घटना है उसको उसके बाद
सोचिए कि जिस तरह से उन्होंने आज सासाराम पहुंचने के बाद सरकार पर निशाना साधा, उसे साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में सासाराम शहर में जो कुछ होने वाला है वो ठीक नहीं है। और सासाराम शहर में एक तरह से जब शांति वापस लौट रही थी, उसके बाद इस तरह के जो बयान अभी सामने आ रहे हैं, उससे स्थिति बिगड़ने की पूरी संभावना है। और जब स्थिति बिगड़ेगी तो हो सकता है कि परेशानी और न बढ़ जाए। कारण कि एक बार फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में खासकर सासाराम का जो कार्यक्रम रद्द हुआ था गृह मंत्री का, वो कार्यक्रम फिर होगा। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा की तैयारी एक तरह से शुरू हो गई है। आज जो कुछ विजय कुमार सिन्हा के द्वारा कहा गया, उससे साफ लग रहा है कि भाजपा इस मुद्दे को इतना आसानी से भूलने वाली नहीं है। और भाजपा की कोशिश है कि जो भी अधिकारी इसमें जानबूझकर भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं, उनको किसी तरह से छोड़ा न जाए। जिस लहजे में उन्होंने चेतावनी दी है अधिकारियों को, उससे साफ लग रहा है कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार सासाराम में जो कुछ हो रहा है उस पर उसकी निगाहें हैं। और इन निगाहों से जो भी अधिकारी हैं शायद वो बच नहीं सकते हैं। इसीलिए वो साफ कहते हुए सुनाई पड़े जब सासाराम के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उनसे सवाल पूछे गए, तो उनका साफ कहना था कि भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने वाले कोई भी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। और जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उन्हें जेल के सलाखों के पीछे जब भाजपा सरकार आएगी तब पहुंचाने की कोशिश हो, तब पहुंचाया जाएगा। सोचिए कि किस तरह से उनके मन में गुस्सा है। और इस गुस्सा का इजहार आज उनके द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान की गई। जिस तरह से भाजपा नेताओं के द्वारा इस मामले को लेकर अभी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, उससे साफ लग रहा है कि ये मामला अभी शांत होने वाला नहीं है। कारण कि सासाराम के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद के द्वारा सासाराम शहर में पीएफआई की उपस्थिति होने की बात कही गई थी। उसी बात को आज विजय कुमार सिन्हा भी दोहराते हुए नजर आए। और उनका साफ कहना था कि सासाराम शहर पीएफआई का गढ़ बनते जा रहा है और यहाँ के अधिकारी उन पर कार्रवाई करने के बजाय निर्दोष कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस स्थिति को भाजपा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सोचिए कि जिस तरह से पीएफआई की बात कुछ दिनों से सामने आ रही है, उसे साफ लग रहा है कि अब ये मामला बहुत आगे बढ़ने वाला है। कारण कि अब जब पीएफआई की बात सामने आई है, उसके बाद अब एनआईए की टीम की जांच भी संभावित हो सकती है। कारण कि जब पीएफआई का मामला जैसे ही सामने आता है, उसके बाद एनआईए की टीम सक्रिय हो जाती है और कोशिश होती है कि अगर कहीं भी एनआईए के लोगों के द्वारा पांव पसारने की कोशिश की जा रही है, उसको वहीं पर रोक दिया जाए। आज नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने साफ कर दिया कि जो कुछ सासाराम शहर में हुआ वो भी उसमें पीएफआई का कहीं ना कहीं हाथ है। कारण कि जिस तरह से यहाँ पर बम बनाने के दौरान ब्लास्ट हुए और उस ब्लास्ट के दौरान जो लोग घायल हुए हैं, आखिर वो कौन लोग थे? सासाराम शहर में खुलेआम तौर पर बम कैसे बनाया जा रहा था, जबकि जुलूस के दौरान यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस होने की बात कही जा रही थी। उसके बाद में भी खुलेआम तौर पर कैसे लोग सासाराम शहर में बम बना रहे थे? इसका जवाब यहाँ के अधिकारियों को देना चाहिए। कुल मिलाकर इतना तो तय है कि आज जिस तरह से विजय कुमार सिन्हा के द्वारा अधिकारियों और सरकार को निशाना बनाया गया, उसे साफ लग रहा है कि सासाराम शहर अभी इतना जल्द शांत होने वाला नहीं है। भले ही अधिकारी इस मामले को कार्रवाई करके शांत करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर भाजपा नेताओं का आगमन शुरू हो गया है और जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, उसे नहीं लगता है कि सासाराम शहर का मामला इतना जल्द शांत होगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।